हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सुपर ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। मैं आज आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ एंड आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि ट्रेंड लाइन का यूज़ करके कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कैसे बड़े टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं एंड कैसे छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग ले सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और 9 एंड 20 ईएमए का कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं कि वहाँ से कैसे आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, जो भी बिगनर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है तो बहुत ही अच्छा वीडियो होगा उनके लिए कि आप जान सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का यूज़ करके का आप कैसे आप इजी मनी बना सकते हैं। ठीक है, और स्कैल्प कर सकते हैं इजीली। और बहुत ही अच्छा वीडियो है गाइस, ये आप सीख सकते हैं जो भी नए हैं, जो नए अभी अभी मार्केट जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो लोग सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो होगा। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइस मैंने यहाँ पे आप देखिए 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया है यहाँ पे। और मैंने आपको क्या बताया था, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क किया है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मेरा सेकेंड लेवल जो होगा वो डे लो का होगा। ठीक है, मार्केट ने उसको भी ब्रेक किया, फिर उसके बाद मैंने ये भी डे लो मार्क किया था। मार्केट वहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी इसको ब्रेक किया है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, प्रीवियस डे हाई तक। यहाँ ये जो हाई है 13 अप्रैल के हाई तक जा सकता है। ठीक है, और इसको ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट यहाँ तक जाएगा, इसके लो तक। इसको ब्रेक इसके लो तक जाएगा। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये ओवरऑल एनालिसिस है गाइस, आप जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेबल्स है, जिनको लेबल्स में दिक्कत होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो ये लेबल्स देख सकते हैं, ये इजी लेबल है। ठीक है, आप मार्क कर सकते हैं जो इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं एंड इंट्राडे में स्कैल्पिंग करते हैं। तो आपने जो मैंने आपको लेबल्स बताया, लेबल मार्क कर लिया। अब आपको करना क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन जो मार्क करना है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही मार्क करना है। वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जैसे कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, याद करो बताता हूँ गाइस, ध्यान से सुनना। कि अगर आपका व्यू बड़े टाइम फ्रेम पे है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है और कुछ ब्रेकआउट आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा, बड़ा टारगेट मिलेगा। आप प्रीमियम के चार्ट पे अगर जाएंगे तो आपको मस्त और एकदम बड़ा टारगेट मिलेगा। तो बहुत इजी हो जाएगा आपको स्कैल्पिंग करने के लिए। आप वहाँ पे बैठोगे, डरोगे नहीं। पहली बात तो ये कि मेरा ऐसा हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं हिट होगा, वो आपकी दिशा में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप ही की दिशा में जाएगा। तो जैसे कि मैं 15 मिनट पे आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब क्या होता है, ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के जैसा काम करता है गाइस, कि एक हायर हाइज लगाते जा रहा है, उसको पकड़ के देखिए। तो पहले सबसे तो अगला 9 एंड 20, अगर उसी दिशा में ही ट्रेड करना है अपने को। मैंने तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि 9 एंड 20 की ही दिशा में ट्रेड करना है, उसके अपोजिट नहीं जाना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे देखो, आपको लग रहा है ना एक कि देखो कोई तो एक यहाँ पे ऐसे हायर हाइज लेते जा रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। अब क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है, तो आपको क्या सिंपल कुछ नहीं करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ठीक है, और ये पुट साइड का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, पुट साइड का। अब ये कितने बजे की है, अब यहाँ पे देखना है। ये 10:15 की कैंडल है गाइस, 10 पूरे 1 घंटे के बाद 10:15 की कैंडल, और 10:15 की कैंडल यहाँ पे देखना है। तो 10:15 की एक कैंडल है, तो क्लोज होने में कि उसको कितना समय लगेगा, 15 मिनट लगेगा। तो नेक्स्ट 15 मिनट तक गिनना है, 10:30 तक अगर आप देखोगे गाइस, यहाँ पे क्या देखना है प्रीमियम के चार्ट पे, इतना याद रखना, ईएमए क्रॉस ओवर होना चाहिए। अगर आप पुट साइड मतलब नीचे जा रहा है तो आप पुट साइड, जाहिर सी बात पुट साइड वाला ट्रेड लेंगे। तो ईएमए यहाँ पे क्रॉस ओवर होना चाहिए और बुलिश होना चाहिए, ऐसे अप साइड क्रॉस ओवर होना चाहिए, पहला बुलिश होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बुलिश होना चाहिए, ट्रेंड मतलब जिसको आप ट्रेंड बोलते हो, ट्रेंड होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट, यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन मार सकते हो कि कुछ किसी का ब्रेकआउट करते आ रहा है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही ब्रेकआउट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ है। जब तक क्रॉस ओवर ना हो तब तक ट्रेड नहीं करना है। क्रॉस ओवर हो और ईएमए का मुंह ओपन हो अप साइड की तरफ, तब आपको ट्रेड लेना है। और यहाँ से आपको इशारा मिल गया कि गिरने वाला है, तो फिर यहाँ पे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ऐसे पता चलेगा जब क्रॉस ओवर होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे, ईएमए का मुंह ओपन हो जाए तब। और यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट करे, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर दिया, और 1 मिनट का कैंडल है गाइस ये, ठीक है। और यहाँ पे देखना है कोई बुलिश कैंडल हरी भरी बनाते रहे, तो बस अपने को वहाँ पे टारगेट कर रख लेना है, टारगेट। और ईएमए के नीचे ही क्लोज करे या 2 कैंडल रख लो, इसके नीचे अगर क्लोज करता है मार्केट तो अपनी एग्जिट हो जाएंगे अपन। अब यहाँ पे है 30 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, 30 पॉइंट का एसएल है गाइस। तो 1:1 अपन लेंगे तो 30 होगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे कि अपन 1.5 गुना टारगेट ले, 1.5 गुना 2 गुना अगर ले रहे जो होल्ड कर सकता है अच्छा वो, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे मार्केट अगर ऊपर दिशा जा रहा है ना, आपको अपना एसएल ट्रेड करते जाना है, ट्रेल करते जाना है, ठीक है। एसएल को ट्रेल करते जाना जैसे जैसे मार्केट आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर लेकिन अब किसी को डाउट होगा कि निकले कहाँ पे, तो आप देखना कि मार्केट गिरा कहाँ से है। यहाँ से मार्केट गिरा है गाइस, तो आपको ना यहाँ तक आप भी होल्ड कर सकते हो, जो अच्छा होल्ड करने को, बस खाली आपको मार्केट में ट्रेल करते जाना है ईएमए की दिशा में, ठीक है। ईएमए भी अपसाइड ऐसे रहना चाहिए। तो समझ गए गाइस क्या है? सिंपल सा है कि अपर ट्रेड मतलब जो भी एक बुलिश फॉर बड़े टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन कुछ ब्रेकआउट आ रहा है क्या, बड़े टाइम फ्रेम में। बड़ा टाइम फ्रेम जैसे कि हम स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो 1 घंटे का 15 मिनट पे तो बहुत ही मुश्किल से आपको जो ट्रेड करते बहुत मुश्किल ट्रेड बनेगा, तो इसलिए आप उन 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं गाइस। और तो जैसे कि अगर आप 15 मिनट पे देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, शिफ्ट हो जाना 1 मिनट पे प्रीमियम के चार्ट पे, वहाँ पे देखना है कि ईएमए का क्रॉस ओवर हो, ईएमए अपसाइड हो, ठीक है, कुछ ब्रेकआउट करता रहे, किसी लेवल का बुलिश कैंडल बनाए, बस घुस जाना है, ठीक है। अगर आप सही होने की इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईएमए का मतलब क्या है, ये तो ट्रेंडिंग मार्केट में ही चलते हैं, ट्रेंड हो रहा है, मार्केट दिखा रहा है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आओ बैठो उसमें, लोग वहाँ पे ट्रेड लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे रख के आपको एक मतलब सपोर्ट मिल जाएगा ना कि अरे क्या होगा, ईएमए का सपोर्ट है मेरे पास, एक मन में रहेगा साइकोलॉजिक माइंड में कि एक सपोर्ट है मुझे, हाँ ईएमए के नीचे आएगा, ईएमए के यहाँ आएगा तो क्लोज कर दूंगा। और आप बहुत अच्छे से स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसमें, तो आपको ना नहीं ना 20-30 पॉइंट डेली मिलेगा, डेली, और बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ट्रेड नहीं करना है। अब मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ओवर ट्रेड का मतलब क्या होता है। ओवर ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपने एक रिस्क डिसाइड किया कि आज मेरा 2000 का रिस्क है, और 2000 का रिस्क जब तक हिट नहीं होता है आपका, तब तक आप ट्रेड कर सकते हैं, तो ओवर ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर 2000 का रिस्क आपका हो गया तो आप ट्रेड करें तो है, उसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। अब उसमें चार्जेस भी इंक्लूड होता है और आपके लॉसेस प्रॉफिट भी इंक्लूड होते हैं, लॉसेस इंक्लूड होते हैं, तो उसको बोला जाता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ये नहीं है कि कितनी बार आप 10 बार ट्रेड ले रहे हैं मार्केट, लेकिन आपको अगर आप उसमें प्रॉफिट निकालते जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है ना, लेकिन आपको उसमें प्रॉफिट भी डिसाइड करना पड़ेगा कि 5000 का मैंने सोचा 5000 हो गया तो बार बार मैं अब ट्रेड नहीं करूँगा, नहीं तो ओवर ट्रेड हो जाएगा वो भी, कि आपको चार्जेस लगने लगेंगे, भले ही प्रॉफिट होगा लेकिन चार्जेस ज़्यादा लगने लगेंगे, तो कुछ का वैल्यू नहीं, मतलब नहीं। तो लॉसेस का आप समझ गए कि अगर ओवर ट्रेड मतलब आपने रिस्क डिसाइड किया 2 से 3000, अगर उससे ऊपर जा रहा है आपका लॉस, तब है ओवर ट्रेड, ठीक है, ये है सिंपल। तो आप ट्रेंड लाइन होप आप समझ गए होंगे। और एक ट्रेड आपको बताता हूँ, अभी हमको भी इससे पता चल गया कि डाउन साइड ही ट्रेड लेना है, अप साइड ट्रेड नहीं लेना है, मतलब ये मतलब गिरने वाला ही ट्रेड लेना है। अब एक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12:25 की कैंडल, अब यहाँ पे 12:15, अब यहाँ पे अगर मार्केट, अगर आप जो लोग देखते हैं मार्केट मॉर्निंग में, तो मैं तो देख ही रहा था कि कैंडल यहाँ पे गिर रहा था, ठीक है, और मुझे पता ही लग गया था कि ईएमए को टच करके ये गिर रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था गाइस, ठीक है, और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था। तो जैसे गिर रहा है यहाँ पे, अभी क्या पता चला, यहाँ से गिरने लगा, और 12:15 की कैंडल है, और 12, 15, 20, 21, 22, 25 मिनट, 1 मिनट पे देखो, हाँ देखो 25 पे जब गया ना, बुलिश कैंडल बना दिया, तो मैंने 2 चीज़ यहाँ पे नोटिस कर ली कि एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आया प्रीमियम के चार्ट पे, ईएमए भी क्रॉस ओवर गया, बुलिश कैंडल भी बना ली, तो मेरी एंट्री यहाँ पे बन गई थी गाइस, ठीक है।
और मैंने सोचा था कि ईएमए के नीचे जैसे आएगा ना, कोई भी कैंडल क्लोज करी या आ भी गया टच करने भी ना, तो भी मैं क्लोज कर दूंगा। मैं इतना फास्ट था, क्विक, क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा देर रुक ही नहीं सकता। थोड़ा मेरा अमाउंट रहता है जो क्वांटिटी थोड़ी बड़ी रहती है, इसलिए डर रहता है गाइस, कैपिटल को भी सेव करना है ना। तो जैसे ही मेरा ये यहाँ तक आया ना, मैंने क्लोज कर दिया। मुझे 30 उस पॉइंट मिला था, कुछ यहाँ पे 29-30 पॉइंट मिला था, और मैंने तुरंत क्लोज कर दिया 1:1। भले हालांकि अगर मैं बैठता तो मुझे यहाँ तक मिलता, लेकिन मैंने क्लोज कर दिया गाइस। देखिए, प्रॉफिट होना ना होना वो अलग बात है, हमारे हाथ में क्या है, लॉस। ठीक है, आपको बस अपने लॉस पे काम करना है। किसी का प्रॉफिट देख के, किसी का ये देख के आपको जज नहीं करना है, आपको सीखना है यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या गलती कर रहा था, बस यही लोगों का ही प्रॉफिट ही देखता रहता था, स्क्रॉल करता रहता था। अरे आज इसको इतना प्रॉफिट हुआ, इसको हुआ, अरे ये अच्छा। ऐसा नहीं होता गाइस, आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है, सीख रहे हो आप उससे कुछ, तब आपके लिए वो वैल्यूएबल है गाइस। नहीं तो फिर आप कितना भी कुछ कर लो, आप कुछ सीखने वाले नहीं हो मार्केट में, बस प्रॉफिट ही देखते रह जाओगे। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, आपके पास कितना पैसा है, उसका 1% 2% रिस्क रख के मैं स्कैल्प करूँ। ठीक है, जब तक वो रीच नहीं हो जाता तो मारते रहो ना स्कैल्प, क्या टेंशन है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट भी रखना 5 कम से कम, उससे ज़्यादा मत जाना। अगर प्रॉफिट लगातार हो ही रहा है तो फिर बस करो ना। ठीक है, अब सेकेंड टाइम भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया। अब इसमें क्या आपको अजीम हो गया कि यहाँ से गिरने वाला है, क्लियर दिखा रहा है 9 एंड 20 का सपोर्ट लेके, सपोर्ट के जैसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे गिरने वाला है। तो फिर आप यहाँ पे देखो ना कि यहाँ पे क्या ब्रेकआउट आ रहा है, क्या क्रॉस ओवर आ रहा है क्या, बस ये देखो। अब यहाँ पे देखो आप, ये कितने बजे की, 2 बजे की कैंडल है, 2 बजे, हाँ 2 बजे की बनना है, 2:05 2:07। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ईएमए भी बुलिश हो गया, क्रॉस ओवर भी हो गया। यहीं पे एंट्री बनाओ। ठीक है, यहाँ पे जिसने एंट्री बना, एक कैंडल का एसएल रखो, मारो, हो गया 48 पॉइंट मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, सेम। फिर यहाँ पे आप वेट करो थोड़ा, यहाँ पे देखो ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे बनाओ ना ट्रेड, ईएमए के नीचे का एसएल रख के मारो यहाँ पे ट्रेड। ये देखो यहाँ पे रख सकते हैं ईएमए का सपोर्ट लेके, ऐसे ये बुलिश कैंडल है, ईएमए बुलिश है, मारते जाओ, क्या है टेंशन है। और ये 1 मिनट की कैंडल है, ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, फटाक से जो भी होगा 1-2 मिनट में ही हो जाएगा, ज़्यादा देर कुछ पता नहीं चलेगा। आपकी दिशा में क्या, प्रॉफिट बुक करो, और बहुत ही कम चांस रहता है कि आपकी दिशा नीचे की तरफ आता है, फटाक से आएगा, जो भी आएगा तुरंत ही आपको आउट करेगा। लेकिन जब आपकी तरफ जाएगा तो भी अच्छे से, ज़्यादातर मतलब इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है अगर उसी के ट्रेंड में रहोगे आप तो। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो गाइस ट्रेंड लाइन के रिगार्डिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और कुछ भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और प्लीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये, आप सीख लीजिए, ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। एक बार रिस्क लेना ज़रूरी रहता है ज़िंदगी में, पछताना नहीं चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं पाया लाइफ में। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। इसी के साथ टाटा, गुड बाय गाइस, जय हिंद।